Good morning, dear students, and I hope you all are fine today. So, let us quickly revise our lessons for the unit test. So, let us start with the ninth chapter, that is the living organisms, their characteristics, and the habitats. So, in this lesson, we had seen कि what is habitat exactly. तो जहाँ पे living organism रहते हैं, wherever the living organisms stay, that is called as their habitat. Okay, and what is adaptation? So to live in that specific habitat, what body features do they have? That is their adaptation. Okay, और उसमें if we take an example, like there are habitats that we will see, but just for an example हमने देखा था कि desert और डेजर्ट में रहने वाले कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स, दिस इज़ वन हैबिटेट, एंड अनदर हैबिटेट इफ़ वी कंसिडर दैट इज़ द सी. सो यू सी द फिश जो सी में रहते हैं तो उनके अडेप्टेशंस आर टोटली डिफरेंट. वो पानी में रह पाते हैं, दे हैव गिल्स टू रेस्पायर, ऑल्सो सी देयर बॉडी शेप विच इज़ स्पिंडल शेप्ड सो दैट वो इजीली स्विम हो पाते हैं. देन इन द डेजर्ट इफ़ यू थिंक अबाउट animal which live in the desert, that is camel, which is very common example. तो वो how the body features are adapted to walk on the sand. Also they can live for many days without water because there is scarcity of water in the desert area. So this is how we see various habitat in which the animals and even the plants live. जैसे हमने देखा कि plants जो है वो जो water में रहते हैं वो plants totally different है, उनके features different है, उनके adaptations different है. And the plants which lives in or which grow on the land also वो भी desert में grow करते हैं या अच्छे on that area where there is sufficient supply of water. So that is all the habitats and the adaptations of that respective organism. So we have seen yes, just now I told you about the habitats. So there are two types of habitats, terrestrial habitats and aquatic habitats. Terrestrial habitats में जैसे grassland हो सकता है, forest हो सकता है, या फिर डेजर्ट हो सकता है, कोस्टल रीजन हो सकता है, या फिर माउंटेन रीजन हो सकता है. एंड वी हैव सीन अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स जो इन डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं एंड दे आर अडॉप्टेड अकॉर्डिंगली, राइट. देन एक्वाटिक हैबिटेट्स जैसे लेक्स, रिवर्स, ओशंस में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं तो ऑफ कोर्स दे विल हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट वी हैव सीन सो मेनी ऑर्गेनिजम्स विच हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट इन विच दे लिव. देन वी हैव सीन द कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट. एक हैबिटेट है कौन सी भी, डेजर्ट है लो, सी कौन सी भी, तो वहाँ पे यू विल सी सम बायोटिक कंपोनेंट्स एंड सम अबायोटिक. बायोटिक मैंने बोला था बायोटिक आर नथिंग बट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और अबायोटिक आर नथिंग बट दी नॉन लिविंग. ओके, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं द ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, विच लिव इन द हैबिटेट, दे आर कॉल्ड एज दी बायोटिक कंपोनेंट्स. एंड वाट आर अबायोटिक, तो बाकी के जैसे रॉक्स, सॉइल्स है, एयर है, वाटर है, जिसपे the biotic components are dependent. Okay, so that is abiotic component. and biotic abiotic components एक दूसरे पे depend रहते हैं. Okay, even sunlight and heat, they are abiotic क्योंकि वो तो they are not living but living things use them, so they all are the abiotic components. Then we had seen about the characteristics of organisms, right? We had seen about the characteristics of living organism. तो जो नॉन लिविंग है उनमें एक ऑर्गेनिज्म ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे. सो दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमने सीखे थे. सो दैट कैरेक्टरिस्टिक्स आर फूड. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड. प्लांट्स ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो खुद भी दे यूटिलाइज देयर फूड, ओन फूड प्रिपेयर्ड बाय देमसेल्व्स एंड दे ऑल्सो सप्लाई टू द अदर एनिमल्स. फिर ग्रोथ, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे ग्रो. ऑल्सो दे रेस्पायर. वी हैव सीन हम रेस्पिरेशन करते हैं क्योंकि वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल रेस्पायर and they also respond to the stimuli. They also responds to the stimulus. Okay, so that is the characteristic of the living organism. Also excretion, they excrete all the waste material which is produced in the body, that is being excreted, right? So that is excretion. Also reproduction, they produce of their own kind, we have seen this, that is the reproduction. And movement, they move from one place to other. प्लांट्स मूव नहीं करते लेकिन प्लांट्स के अंदर हमने देखा है xylem phloem. Okay, they transport the various things. So
This all are the characteristics of the living organisms which we had seen in the detail with one example of each. Okay, so this is all about the habitat. Then the next lesson is motion and measurement of distances. इसमें हमने देखा था the story of transport, right? सबसे पहले the animals were used for the transport. Then उनको पता चला कि wheels का invention हुआ. Then they used wheel cart, and then slowly now we have the buses, we have the trains, and we have the aeroplanes and metros and all that we have now. So this is how we have evolved, right, in the way of transport. और फिर हमने देखा था कि पहले distances कैसे measure करते थे, with the hand span, with the arm length, with the cubit और with the foot step. लेकिन क्योंकि दिस ऑल दी कन्वेंशनल सिस्टम जो थी मेजरमेंट की, वो क्या बोलेंगे, कैलिब्रेटेड नहीं थी या इट वॉज नॉट फिक्स्ड, तो वो चेंज होते रहता था. मतलब मैंने जितने फुट स्टेप मेजर किए ज़रूरी नहीं आपके भी उतने ही आएंगे. सो देर वॉज अ कन्फ्यूजन. सो वी नीडेड अ परफेक्ट मेजरमेंट जिससे हमको पता चले कि ये एग्जैक्टली मतलब दिस विल बी फॉलोड एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये कभी भी चेंज नहीं होगा. सो वी नीडेड अ स्टैंडर्ड यूनिट, राइट. सो देन केम द SI यूनिट. ओके, देन केम द SI यूनिट, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज़ कॉल्ड SI यूनिट. वो फिक्स है. आप यहाँ पे मेजर करोगे, इंडिया के किसी और पार्ट में मेजर करोगे, या इवन इफ़ यू मेजर इन सम अदर कंट्री, इन सम अदर continent, still it will be same. And we had seen the conversion, 1 meter equals to 100 centimeter, and 1 centimeter equals to 10 millimeter, and 1 kilometer equals to 1000 meters. And we have some examples based on it. Okay, this you have solved in your exercise. And then in this lesson we had learnt about, as we are talking about the motion, like we are talking about the distance. So motion is related to distance. जब distance change होता है, distance जब किसी object का change होता है, we say that object has covered, that is under the motion. And we had seen the types of motion. ये जो first दिख रहा है rectilinear motion, which is in the straight line. कुछ भी अगर straight line में जा रहा है, that is the rectilinear motion. Then next is circular motion. अगर something is moving like a fan, like the clock, so if something is moving in a circle, then that is a circular motion. Okay, the name itself suggests you. Okay, then the periodic motion. एक period में if specific motion is repeating itself in equal interval of time, this is very important, that the object is repeating the motion in equal interval of time. जैसे pendulum है, वो equal interval of time में वो वाइब्रेट हो रहा है. या फिर क्लॉक, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ क्लॉक, जिसमें क्लॉक के जो हर एक हैंड होता है, इट कवर्स द सर्कल. वो कैसे भी हो सकता है, वो वाइब्रेट हो सकता है, वो सर्कल फॉर्म में जा सकता है, या इन एनी वे. तो वो मूव कैसे हो रहा है वो मैटर नहीं करता. व्हाट मैटर्स इन पीरियोडिक मोशन इज़ कि वो जैसे भी मूव हो रहा है, वो एक फिक्स टाइम में वो मोशन रिपीट हो रहा है, दैट इज़ पीरियोडिक मोशन. तो वो ऐसे भी हो सकता है जैसे पेंडुलम वाइब्रेट हो रहा है, वो एक क्लॉक का हैंड भी हो सकता है, कोई भी हैंड. ऑल्सो इट कैन बी अर्थ विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन. येस, सो दिस ऑल आर द पीरियोडिक मोशन. और फिर हमने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें वेर नॉट ओनली वन मोशन बट 2 or 3 मोशंस, मोर देन 2 मोशंस आर टुगेदर. जैसे कि बॉल रोल हो रहा है, यू सी द बॉल इज रोलिंग, दैट इज़ अ रोलिंग मोशन, जो आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन दैट इज़ बिकॉज इट इज़ रोलिंग लाइक दिस, सो दैट इज़ अ रोलिंग मोशन. एंड ऑल्सो वो आगे भी जा रहा है, राइट. तो क्योंकि वो आगे जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, सो दैट विल बी अ रेक्टिलिनियर मोशन. तो बॉल में ये 2 टाइप के मोशन है, और इसमें हम स्विमिंग मशीन का भी उसमें एग्जाम्पल एक लिया था. सो दिस आर द टाइप्स ऑफ मोशन. ओके, एंड दैट इज़ इट फॉर दिस. So I hope you have understood all the concepts. So just study well and all the best. Stay safe, stay home. Goodbye.